दिल्ली के रनहौला इलाके में आग का तांडव। फैक्ट्री की इमारत में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 25 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। आग बुझाने के बाद नजर आया धुएं का गुबार। तो हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के लखनऊ में इमारत गिरने से बड़ा हादसा। 8 लोगों की मौत। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी। बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास की इमारतों को भी कराया गया खाली। तो एसीएस गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। हादसे की सूचना मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश और मलबे से कई लोगों को निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। हादसे पर डीएम सूर्य कुमार ने दिया बयान। कहा, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक निकाले गए 30 के करीब लोग। लखनऊ हादसे में फंसा ट्रक मलबे से निकाला गया बाहर। इमारत ढहने की वजह से 8 लोगों की हुई थी मौत। एमपी के रतलाम में गणपति समारोह के दौरान पत्थर फेंकने के आरोप। तो वही हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सड़क पर किया हंगामा। पथराव में कई लोगों के घायल होने की आई खबर सामने और मामले को लेकर लोगों में भी भारी आक्रोश। नाराज लोगों ने थाने का किया घेराव। बहराइच में ड्रोन के जरिए भेड़िए को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। तो वहीं ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। बहराइच में आदमखोर का आतंक बरकरार। लड़की पर हमला किया, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। आदमखोर के खौफ से उड़ी गांव वालों की नींद। तो वहीं जंगली जानवर के डर से रात में घूमकर पहरा दे रहे हैं लोग। बहराइच में आदमखोर से बचने के लिए वन विभाग की टीम भी दे रही पहरा। लोगों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी और भेड़िए को लेकर पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी। बहराइच में भेड़िए के आतंक को देखते हुए गांव वालों के लिए बनाए जा रहे हैं रैन बसेरे। तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल शूटर्स के साथ चलाया जा रहा है सर्च अभियान। उधर सीतापुर में बाघ की दहशत। रात के अंधेरे में 3 मवेशियों को बनाया निशाना। गांव में दहशत का माहौल। सीतापुर में जंगली जानवर से दहशत का माहौल। तो वहीं बाघ ने फिर से मवेशियों को बनाया शिकार। वन विभाग कर रहा है कॉम्बिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। चुनाव परीक्षण का दूसरा चरण शुरू। 14 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विधानसभा चुनाव में पहले जम्मू में करेंगे रैली। तो चुनाव को लेकर पार्टी ने झोंकी ताकत। बिहार के दरभंगा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रस्तावित एम्स की जमीन का निरीक्षण किया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। जेपी नड्डा के सामने ही बिहार के मंत्री ने खोल दी स्वास्थ्य विभाग की पोल। कहा, पटना से मरीजों के लिए जो सुविधाएं भेजी जाती हैं वो दरभंगा तक नहीं पहुंच पाती। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में रोज रोज हो रहे बड़े खुलासे। ईडी की रेड में घोष के एक महल का भी पता चला। रातों रात करोड़पति बनना चाहता था प्रिंसिपल और घोष के करीबियों से पूछताछ जारी। कोलकाता मामले में सीबीआई भी एक्शन में है। अस्पताल के 3 कमरों की कराई 3D मैपिंग। तो वहीं संजय रॉय का डीएनए पीड़िता के डीएनए से मैच। कुछ और संदिग्धों के पैर के निशान मिले। केजरीवाल की जमानत पर सस्पेंस बढ़ा। सीबीआई ने दायर की फाइनल चार्जशीट और कहा केजरीवाल है घोटाले के मास्टरमाइंड। कराते थे वसूली। सुप्रीम कोर्ट में जमानत का मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। तो वहीं पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री गिरोह के 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य में चेकिंग अभियान के दौरान कार सवार लोगों की पुलिस से झड़प और थाने ले जाते वक्त दोनों शख्स जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क पर दबंगों ने युवक को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। मारपीट के कारण का खुलासा नहीं हो पाया। मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चाचा की पिटाई से लड़की की मौत और पुलिस ने मारपीट मामले में केस दर्ज किया। आरोपी चाचा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। यूपी के कुशीनगर में मासूम के साथ मुस्लिम बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। राहगीरों ने बुजुर्ग को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आज का युग युद्ध का है नहीं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है। आखिर रूस और यूक्रेन के बीच में जो कुछ हालात हैं उसमें भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में पुतिन की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और खुद पुतिन ने इस बात का जिक्र किया कि इसमें भारत अहम भूमिका यहां पर निभा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके के हालात हैं उसमें अहम योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांति दूत के तौर पर दे सकते हैं। एक मेज पर दोनों देशों को बातचीत के लिए लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ यूक्रेन पहुंचे थे, जेलेंस्की से उन्होंने बात की थी, और उस वक्त भी जेलेंस्की ने यह कहा था कि युद्ध रोकने के लिए अगर आप कोई कोशिश करते हैं, भारत में अगर यह कोशिश होती है, भारत इसके लिए पहल करता है, तो उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और उसके बाद पुतिन ने भी यह कहा कि भारत इस युद्ध को रोकने में, शांति बनाए रखने में अहम रोल अदा कर सकता है। इसलिए पूरी दुनिया यह सोच रही है और देख रही है, सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि क्या वो इस युद्ध को रोकते हैं, इस युद्ध को शांति में तब्दील करते हैं। बिल्कुल सुमित, एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है इजराइल और हमास की जंग। और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि जंग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकते हैं। हाल फिलहाल में जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी एक बयान सामने आया। क्या उनकी तरफ से कहा गया वो तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन दुनिया को उम्मीद है कि मोदी युद्ध रोकेंगे। और इस वक्त देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग बरकरार है, आपने विध्वंसक तस्वीरें वहां से भी देखी, इसके अलावा इजराइल, हमास, फिर आपने देखा कि ईरान की भी एंट्री हुई। तो इस जो जंग है उसको लेकर के सभी नेता बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। लेकिन भारत पर ही आखिर क्यों भरोसा है? सवाल ये, पूरी दुनिया भारत की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आखिर क्यों देख रही है? दरअसल भारत के रूस और यूक्रेन से अच्छे संबंध हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में दोनों देशों का भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया, और भारत अभी तक पूरी तरह से तटस्थ बना रहा है। उसने कोई भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी ने दोनों देशों में जाकर शांति की बात कही, शांति की अपील वो लगातार करते रहे हैं। भारत के प्रस्ताव को अमेरिका भी महत्व देगा। भारत जो कहेगा उस पर अमेरिका की तरफ से भी उसका जोर रहेगा, उसे वो आगे बढ़ाएगा। और भारत की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर भी भारत की ओर देख रही है। भारत विश्व में लगातार अपनी पहचान बना रहा है, आर्थिक महाशक्ति भारत लगातार बन रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में भी जो तटस्थता भारत ने दिखाई है, ये वो मुख्य कारण है जिसमें भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति दूत के तौर पर अहम रोल अदा कर सकते हैं।